डायनासोर और हिरन। एक दिन एक जंगल से एक हिरन टहलते टहलते ना जाने किस रास्ते पर भटक गया और किसी दूसरे ही जंगल में जा पहुंचा। वो खुद भी हैरान हो गया कि वो कहाँ आ गया है। चलते चलते उसे एक रास्ते में एक बारहसिंगा मिला, जो देखते ही समझ गया कि ये हिरन इस जंगल में नया है। तभी बारहसिंगा बोलता है, तुम तो इस जंगल के नहीं हो, तुम यहाँ कैसे आए हो? हाँ भाई, मैं जंगल का रास्ता भटक गया हूँ और वहीं वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। ओह, ऐसी बात है, फिर तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस जंगल में बहुत से जंगली जानवर हैं जो दूसरों को मारकर खा जाते हैं। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ जाओगे। ऐसा कहकर बारहसिंगा वहाँ से चला गया। हरन समझा, यूं ही मुझे डरा रहा है, ये जंगल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसे पूरा घूम कर ही अपने जंगल वापस जाऊंगा। चलते चलते अचानक उसका पैर से हुए डायनासोर की पूंछ पर पड़ जाता है। डायनासोर ने हरन को देख लिया और दूर से धाड़ा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर पैर रखोगे? डर के मारे हिरन की जान सूख चुकी थी। हरन बड़ी तेजी से अपनी जान बचाकर दूसरी ओर भागने लगी। डायनासोर भी उसके पीछे भागने लगा। हिरन भागते भागते अपने जंगल के रास्ते को पकड़ लेता है, लेकिन डायनासोर की रफ्तार के आगे खुद को नहीं बचा पाता और रास्ते में ही डायनासोर उसको दबोच लेता है और खा जाता है। अब डायनासोर को एक नए जंगल का रास्ता पता चल जाता है। डायनासोर ने देखा कि नया जंगल बहुत बड़ा है और यहाँ बहुत सारे जानवर भी हैं। उसने आगे जाकर देखा कि जंगल में बहुत सारे हिरन थे। उन सब को देखकर उसका मन ललचाया। एक एक करके उसने सबको खाना शुरू कर दिया था। अब जंगल के सभी हिरन असुरक्षित थे। हिरन के सरदार ने कहा, हमें कुछ करना होगा वरना ये डायनासोर तो हमें खा जाएगा। तभी एक छोटा हिरन कहता है, सरदार, मुझे लगता है हमें 15 दिनों तक छुप जाना चाहिए। हम सब 21 दिन तक भूखे रह सकते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि केवल डायनासोर केवल 15 दिन ही भूखा रह सकता है। अगर हम 15 दिन झाड़ियों में छुपे रहे तो डायनासोर भूखा रहेगा और वो यहाँ से चला जाएगा। सभी उस बच्चे की बात को मान लेते हैं और 15 दिनों तक झाड़ियों में छुपे रहते हैं। जब 15 दिनों तक डायनासोर को कोई हिरन नहीं मिलता तो वो अपने जंगल वापस लौट जाता है। सभी हिरन उस छोटे हिरन की बहुत तारीफ करते हैं। तभी सरदार बोलता है, अरे वाह, तुमने हम सबको बचा लिया। हमारी तरकीब बहुत अच्छी थी। इसीलिए कहते हैं समझदार कोई भी हो सकता है, बड़ा भी और छोटा भी।